हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज है नवमी और आज कन्या पूजन है, तो मेरे डे की शुरुआत हो चुकी है। लाइक पूजा कलश स्थापन जो मैं बाहर करती हूँ रोज माता के लिए। एंड यहाँ फाइनली आप देख सकते हो मैं आरती कर रही हूँ और आरती में बच्चों के साथ बहुत मजा आया। आई मीन जीवा और मेरी फैमिली तो साथ में होती ही है, बट और बच्चे आ गए थे जिससे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। एंड ये फाइनली मैं कन्या पूजन कर रही थी। कन्या पूजन में जो जगह था ना, स्पेस था, उसकी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से जीवा बहुत क्रैंकी हो रही थी। तो मैंने उसको पहले बोला कि मैं उसको सोफे पे बैठाकर पहले कर देती हूँ कन्या पूजन, और उसके बाद फिर बाकी कन्याओं जो आई हुई थी या फिर भैरव बाबा आए हुए थे उनको आराम से करूँ, क्योंकि वो लोग थोड़े मैच्योर थे तो बात को समझ रहे थे। जीवा भी उतनी मैच्योर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा शरारत कर रही थी। एंड वो जब मैंने उसको केला वगैरह दिया था हाथ में, तो वो खाना स्टार्ट कर दी थी और वो चुन्नी लगवा ही नहीं रही थी, बोल रही थी निकाल दे रही थी। सो बहुत मुश्किल से मैंने उसको चुन्नी लगाया था। ये देखो वो केला खाने में कितने मज़े से बिजी है। वैसे तो वो खाती नहीं है, बट बच्चों को देख के वो एक्साइटेड हो जाती है। एंड ये आप देख सकते हो जीवा के जो पापा हैं ना, वो कन्या पूजन कर रहे थे और आशीर्वाद मैं दिलवा रही थी। और ये फाइनली बाकी कन्याओं का पूजन और पैर धोना हो रहा था। मेरे हस्बैंड एक तरफ से पैर धो रहे थे और मैं उधर से रंगते हुए आ रही थी, और बहुत भीड़ होने के कारण बीच में मेरी सिस्टर ने भी पाँव भरे थे। एक्चुअली देखो हम तो 9 सोचते हैं 9 आ जाए, मतलब उस दिन तो बहुत होता है ना, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सब सारे बच्चे बहुत बिजी होते हैं। बट बहुत सौभाग्य की बात होती है ना कि अगर आप 9 एक्सपेक्ट कर रहे हो और उससे ज़्यादा बच्चे अगर आ जाएं तो ये बहुत खुशी और बरकत की बात होती है। एंड ये फाइनली आप देख सकते हो जीवा अपने में बिजी है और हम लोग पैसा वगैरह लेके और यहाँ जयकारा लगवा रहे थे सब बच्चों से। और बहुत मज़ा आ रहा था। आई मीन लग रहा था कि मेरे घर में जागरण ही हो रहा है, और बहुत सुकून सा माहौल था वहाँ पे। एंड सारे बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी करके बच्चे तो खुश होते ही हैं। और फाइनली मेरे आगे का ब्लॉग आप इंजॉय कर सकते हो एंड देखो कि कैसे कैसे क्या होता है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज है नवरात्र का लास्ट डे, यानी कि नवमी, और सारा कन्या पूजन वगैरह जो मैं करती हूँ अष्टमी सहने के बाद वो सारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप फुटेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड सब कुछ ट्रस्ट में बहुत अच्छे से हुआ। अभी इतनी शांति लग रही है, इतना अच्छा फील हो रहा है। आई मीन आई कांट टेल यू, मतलब ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अंदर से इतनी संतुष्टि मिल रही है, वो मैं आपको बता नहीं सकती। एंड सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड अभी फुटेज में आप देखोगे सब कुछ कितने अच्छे से, मतलब सब लोग जयकारा वगैरह लगा के गए हैं, तो घर का जो माहौल है ना वो बहुत ही अच्छा हो गया। मतलब इतना वाइब अच्छा है ना घर का, मैं बता नहीं सकती। तो अभी जीवा गई है अपनी मेरी जो बड़ी सासू माँ है उनके यहाँ, वो नवरात्र। एंड मेरी बड़ी जेठानी जो है कजन जेठानी, उनके यहाँ वो कन्या पूजन के लिए गई है। तो अभी वो वहां से आएगी, तब तक मैं अभी यहाँ पे लंच वगैरह प्रिपेयर करूंगी। और अभी बज रहा है टाइम 11:30 यानी 11:30। एंड आप देख सकते हो आज का मेरा आउटफिट। तो पहले सो यू कैन सी माई आउटफिट। आज आप देख सकते हो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। एंड मे बी पहले आपने मे बी देखा भी होगा मेरे पुराने वीडियो में। सो ये इस तरीके का कुछ साड़ी है, और पास से आपको इस तरीके का, ये लोकल शॉप से ही लिया गया है। एंड मैं आज मैंने कुछ भी मेकअप नहीं करा है, सिर्फ बस जस्ट लाइनर डाला है एंड लिपस्टिक डाली थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल था ही नहीं। सोचा था कि बहुत अच्छे से तैयार वगैरह मैं हो जाऊंगी, कुछ मेकअप वगैरह भी करूंगी। बट कन्या पूजन में क्या होता है ना, मतलब मेरे पार्ट के समय ही वो लोग आ गए थे, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ा। बट उसके बाद मतलब मेरा आज का टाइम देखो, मतलब रोज मैं आरती गाती थी, आज मतलब सब बच्चे आ गए थे, इतना अच्छा लग रहा था आरती के समय भी, और बहुत ही मजा आ रहा था, वाइब भी बहुत अच्छा था। सो ये साड़ी आई थिंक मैंने 2 साल पहले ली थी। एंड अभी भी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मतलब कि 10 साल पुरानी साड़ी भी आप पहनो ना, तो बहुत दिन के बाद पहनने के बाद क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी ब्लॉग आप देख रहे होगे और मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है ना वो बहुत ही लेट जा रहा है। रीजन है कि पूजा में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो कोई नहीं, डे बाई डे मैं सारा ब्लॉग अपलोड करती जाऊँगी। एंड मेरे चैनल को आप यूं ही प्यार देते रहिए। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में। सो अभी फाइनली मैं पीऊँगी चाय। चाय मेरी सिस्टर बना रही है, पहले शरबत पीऊँगी एंड उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय के बिना मेरी तो शुरुआत नहीं हो सकती। तो चाय पीने के बाद ही कुछ भी करूँगी।
एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टुडे। मेरा फेस देख सकते हो, मतलब घर का जब माहौल अच्छा होता है ना तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है। एंड आज का जो मतलब वाइब था ना घर का, वो अलग ही था, मतलब कि बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है दिल को। एंड सब कुछ अच्छे से हो गया, क्योंकि ये करने से पहले ना बहुत कुछ होता है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। मैं सब कुछ तो करती ही हूँ, बट सिर्फ जो खाना होता है ना वो मैं नहीं बनाती, क्योंकि मेरे पास अलग से अभी चूल्हा वगैरह नहीं है, सब नॉनवेज का था। तो अब धीरे धीरे, मैं तो नॉनवेज अब नहीं खाती, बट मैं धीरे धीरे अब सारा पीतल का बर्तन तो सारा कुछ था, और बर्तन भी था अलग, बट सिर्फ मेरे पास चूल्हा अलग नहीं था, इसलिए मैं नहीं बना पाई। और वैसे प्रीवियस 3 सालों से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, बस प्रसाद देती हूँ जितने भी कन्या लोग आते हैं, और उनको लड्डू वगैरह जो भी होता है, जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो मैं करती हूँ। सो नेक्स्ट ईयर से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं खुद से माता रानी का भोग लगाकर उसके बाद फिर सबको कन्या पूजन करूं और खिलाऊं, क्योंकि उसमें भी एक अलग ही मजा है। सब कुछ तो मैं करती ही हूँ, सिर्फ वही नहीं कर पाती। तो नेक्स्ट ईयर से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कर पाऊँ। सो आज दिन भर क्या होता है ब्लॉग में बने रहे, और जितना हो सकेगा पॉसिबल मैं सब कुछ डालने की ट्राई करूंगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। एंड आज मेरा जो सर है ना वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है, क्योंकि रोज़ सर से पानी लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं पाठ करती हूँ ना, तो ऐसे बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं बैठ सकते ना, वॉशरूम वगैरह जाते हो, तो इसलिए मैं रोज़ सर से पानी लेके नहा लेती हूँ। और कभी कभी तो क्या होता है ना कि जीवा पॉटी वगैरह कर देती है, तो शाम के जो आरती में मैं जा रही थी तो उस समय भी मैं नहा लेती थी। तो बालों की जो हालत हुई है बहुत बुरी हुई है, तो कोई नहीं, नवरात्र के बाद सारा केयर करूंगी, थोड़ा हेयर मास्क वगैरह लगाऊंगी, वो भी होममेड, क्योंकि अब मैं होममेड में ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। क्योंकि देखो रिजल्ट दोनों अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाहर से मार्केट से जो मास्क लाते हो वो अच्छे नहीं होते, वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। बट अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ है, तो मैं केमिकल फ्री अभी चीज़ यूज करना, केमिकल फ्री चीज़ें यूज करना चाहती हूँ। तो आपसे जो भी हेयर मास्क वगैरह होगा ना वो भी आपको मे बी शॉर्ट्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और पहले से कर चुके हो देन थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे आपको बहुत कुछ देखने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। मेकअप से रिलेटेड वीडियो भी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। सो यूँ ब्लॉग में बने रहें, और आज का डे कैसे गुजरता है फिर आपसे मिलते हैं। जीवा, क्या हो रहा है? मम्मा तुम्हारा फायदा उठा रही है। इधर देखो कितनी क्यूटी लग रही हो। पोज दे दो जीवा, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे। जीवा इधर, बेटू, जीवा। सो यहाँ पे मैं फाइनली शाम को पानी देने आ गई थी, क्योंकि सुबह मैंने दिया नहीं था, तो जिसकी वजह से टाइम शाम को मिला, तो मैंने सोचा कि चलो शाम को दे देते हैं। और ये मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही थी कि मैंने उसको कटिंग से ग्रो करा था, देखो कितना अच्छा ब्लूम कर रहा है। और जब आप कटिंग से पौधों को ग्रो करते हो ना तो बहुत मज़ा आता है। एंड ये एरोप्लेन जो ऑलमोस्ट मेरे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं जब भी छत पे जाती हूँ को एक नए मतलब एरोप्लेन गुजरता ही होता है। एंड जब आप कटिंग से पौधे ग्रो करते हो ना, तो वही मैं बात कर रही थी कि वो खुद ऐसा होता है ना, आपने इनोवेट किया है, और बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। तो ये फाइनली आप देख सकते हो मेरे सीढ़ी पे मैं जो पानी दे रही हूँ। हेलो अगेन। सो अभी बज रहे हैं शाम के आई थिंक 6:15, एंड अभी सारा काम वगैरह हो गया है। आई मीन दिया वगैरह मैंने जला लिया है। आई मीन मैंने नहीं जलाया, मैंने अपनी सिस्टर से जलवाया, क्योंकि सोचो 9 दिन सब कुछ कंप्लीट अच्छे से होने के बाद मेरा पीरियड्स आ गया आज, तो उसकी वजह से मैं दिया नहीं जला पाई। तो उससे मैंने सिस्टर से जलवाया है, और मंदिर में मैं अपने हस्बैंड से जलवाऊंगी, क्योंकि 9 दिन कंप्लीट करने होते हैं। वैसे मंदिर में ही जाने वाली थी, बट मैं अब कैसे जाऊंगी, तो मैं दिया लगवा कर अपने हस्बैंड से भेज रही हूँ। व्हाट हैपन जीवा, कम हियर, पॉटी हो रहा है ना। मैं जब भी आपसे बात करती हूँ जीवा पॉटी करते होती है, आप बोलोगे पॉटी करती है, तो ये जीवा का कोई अभी टाइमिंग नहीं है, क्योंकि वो उतने अच्छे से खाती ही नहीं है। मतलब आई मीन मैं जितना भी ट्राई करती हूँ कि जीवा को अच्छे से मैं खिलाऊँ, बट वो खाना ही नहीं चाहती। उसको चॉकलेट, आइसक्रीम, पेस्ट्री वगैरह आप दे दो तो मैं पंखा बंद कर देती हूँ, अदरवाइज आपको उतनी वॉइस क्लियर नहीं आ पाएगी। इसी तो ऑन ही है। तो उसको चॉकलेट, पेस्ट्री वगैरह आप दे दो तो वो बहुत अच्छे से और मज़े से खाती है। और अभी वो देखो पॉटी करने के मूड में है,
तो इस समय क्या होता है ना, जब वो पॉटी करती है तो वो अपने आप को टच नहीं करने देती है। पता नहीं ये सभी बच्चे के साथ होती है या फिर मेरी बेटी के साथ है। और पॉटी करने के बाद ही वो आपके पास आएगी, क्योंकि उसको क्लीन करवाना होता है। सो अभी आप मेरी हालत देख सकते हो, बाल मतलब सुबह से मैंने अपने कॉम्ब भी नहीं करे हैं। सुबह जब मैंने कन्या जब मैं जमा रही थी ना, तो सच पूछो मैं सिर्फ ऐसे ही कंघी करके ऊपर ऊपर और एक बन बना लिया था और जूड़ा कर लिया था। और अभी मैं इतनी थक गई हूँ यार, मतलब जो 9 दिन का फास्ट रखते हैं ना, हेड्स ऑफ, मतलब कैसे रखते हैं। डेफिनेटली माता रानी उनके ऊपर सहाय होती होंगी, क्योंकि मेरी तो 2 दिन में ही ऐसे लग रहा है मैंने 9 दिन का फास्ट रख लिया ऐसा। सो बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, बट माता रानी जब साथ होती हैं तो अच्छे अच्छे, मतलब आप जो भी करना चाहो मन से वो कर ही लेते हो। तो इतनी थकावट हो गई है, तो मैंने सोचा था कि मैं जब घूमने जाऊंगी तो ब्लॉग करूंगी, बट अभी इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि मैं फ़ोन उठाऊं, क्योंकि मैं रिलैक्स माइंड से जाती हूँ थोड़ा बहुत। मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा घूमने का शौक़ नहीं है भीड़ भाड़ में, सच बताऊँ तो। ये सिर्फ इस साल का नहीं है, हर साल का। बहुत सारे लोग होते हैं वो निकलेंगे और सुबह 4 बजे तक आते हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं जाऊँगी, थोड़ा बहुत माता रानी का दर्शन करूँगी एंड खाना वगैरह डिनर वगैरह करती हूँ, वापस घर आ जाती हूँ। ये मैं इस टाइप की हूँ। सो अपना अपना एक ये होता है, इंजॉय करने का तरीका होता है। मुझे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह जो होता है ना, नहीं पसंद है। हाँ, छठ पूजा मुझे बहुत पसंद है, चाहे वहाँ कितने हज़ारों में लोग क्यों ना हो, मैं बोर नहीं होती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ये दुर्गा पूजा में भीड़ भाड़ में मतलब धक्का मुक्की होना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं जाती उतना। मैं नॉर्मली अपने आज अष्टनवमी है तो वो कार तो चलने नहीं देगा, 4 व्हीलर से नहीं जा सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसोगे। तो 2 व्हीलर से ही मैं जाऊंगी एंड डिनर वगैरह करूंगी एंड माता रानी का दर्शन करके वापस आ जाऊंगी। एंड ये देखो जीवा, जीवा इधर देखो, अपना शक्ल दिखाओ, इधर दिखाओ, अपना शक्ल दिखाओ, से हाय, बोलो हाय। जीवा बिंदी लगाए हो, बिंदी दिखा रहे हो क्या अपना? ओ माय गॉड, लुकिंग सो प्रिटी। नहीं निकालो बच्चा, नहीं निकालो। ये सुबह मैंने बिंदी लगाई थी जीवा को, ओ दिखा भी रही है। अरे 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 किसको दिखा रही हो जी? सो जीवा अभी इस तरीके से शकल बनाती है ना, वो इतनी क्यूट लगती है। आई मीन कहीं मतलब माँ ऐसा बोलता है ना कि, ऐसा बोला जाता है ना कि कहीं माँ की देखिए लाइट जला रही है वो, माँ बाप का नज़र जो होता है वो जल्दी लगता है। तो मैं खुद ही अपनी बेटी का नज़र लगाते रहती हूँ। जीवा कितनी क्यूट लग रही है, जीवा इतना अच्छा कर रही है, मतलब बहुत कुछ, मतलब वो ऐसा ऐसा हरकत करती है, आई मीन उस पर प्यार आ जाता है। तो वो दिन भर यही करती रहती है और मेरा डे इसी में गुजर जाता है। सो आज का जो दिन था ना, ट्रस्ट में बहुत अच्छा गुजरा। एंड मैं आप मेरे पहले की फुटेज में भी देख सकते हो जो मैंने उस समय बात की है नवरात्र के बारे में, कि आज का जो वाइब है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। बहुत अच्छा लग रहा था, आई मीन लग रहा था सच में मतलब माता का जागरण हो रहा है मेरे घर पे, ऐसा लग रहा था। मैं माता रानी उतना दे और मैं इतनी सक्षम हो सकूं कि मैं माता रानी का जागरण रखूं अपने घर पे या आसपास में, जहाँ भी मेरी कैपेसिटी हो। एंड उसके बाद फिर सच बताऊँ ना तो मेरा है जागरण करवाना है, क्योंकि जब जीवा नहीं थी तो ये मैं अपने दिल की बातें बोल रही हूँ। सो मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, जिसकी वजह से कुछ डिलीट करना पड़ा। तो मैं वही बोल रही थी कि वैसे तो मेरा जब जीवा नहीं थी तो मेरा बहुत ज़्यादा मन्नत है, और मैंने बहुत मन्नत मांगा था। मतलब किस ईश्वर से मैंने प्रार्थना नहीं की थी। एंड ट्रस्ट में जब आप भगवान में ट्रस्ट रखते हो और उनके ऊपर ही सब छोड़ देते हो, तो जो नहीं भी होना होता है ना, वो मिरेकल के रूप में आपकी लाइफ में हो जाता है। तो जीवा मेरे लाइफ में एक मिरेकल ही है, आप चमत्कार बोल सकते हो जो भी। सो एंड उसके कारण लोग कितना आपको ह्यूमिलेट करते हैं, आपको पता नहीं है, जब आपका बेबी नहीं होता है। तो उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज मैं इमोशनल हो जाती हूँ। सो इसलिए मैं मेरा मन्नत भी है जागरण कराने का माता का, लेकिन वो समय आने पे वो भी कराऊंगी। माता रानी उतना सक्षम बनाए कि मैं जल्द ही वो करवाऊँ। सो आज का वही था कि जब आप पूजा पाठ करते हो ना, और जब कोई भी काम स्टार्ट करते हो, तो आज का वही सब कुछ बेहतर और अच्छे से हो गया। तो सोचा कि ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने चेंज मॉर्निंग से ही कर लिया था, मतलब आफ्टरनून से, जब कन्या वगैरह सारा पूजन हो गया था। उसके बाद जब मुझे लंच करना था, और लंच तो मेरी सिस्टर ने ही बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। तो
मैंने बोला था कि मैं बनाऊंगी बट मैं इतनी थक गई थी तो उसने बोला कि नहीं रहने दो, मैं बना लेती हूँ, और कंटिन्यू वही बना रही है, लंच डिनर वगैरह सारा कुछ। तो अब तो वो आज ही बोल रही है मुझे घर छोड़ दो, बट मैं बोली नहीं, इतना जल्दी कैसे, आप 1-2 दिन और रुक जाओ। क्योंकि तुरंत जाना अच्छा भी नहीं लगता ना, इतने दिन से जब आपके घर पे कोई रह जाता है और फिर अचानक हो जाता है तो बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है, मेरे लिए तो बिल्कुल हो जाता है, दूसरों का मैं नहीं जानती। सो मेरी बातें सुनकर आपको लग रही हो कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तो बिल्कुल थक गई हूँ। एंड मेरे आंखें आप देख सकते हो, तो सुबह का मैंने काजल तक नहीं छुड़ाया, एंड बाल तो आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से। सो इवन मैं मुंह पे अपने पानी भी नहीं डाली हूँ, सच पूछो तो। सुबह से मैं इतनी थक गई हूँ, अपना स्किन केयर भी नहीं करी। और वैसे सुबह से मैंने कुछ ऐसे ज़्यादा वैसे सुबह मैंने अपने स्किन पे कुछ अप्लाई भी नहीं करा था जिसको रिमूव करने का नीड था। बस एक सनस्क्रीन अप्लाई करा था, तो उसको रिमूव करने की नीड नहीं है। और अभी मैं घूमने जाऊँगी तो रिमूव करूँगी अपना फेस। एंड इतनी थक गई हूँ ना, मुझे जाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो मैं बस ऐसे ही डिनर के लिए जाऊँगी। एंड आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं एंड करूँगी। वैसे बातें करने के लिए तो बहुत है, मेरे लाइफ के बारे में जानने के लिए आपको, तो मेरे ब्लॉग में इसी तरीके से बने रहें। और आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। आई डोंट नो कितना रिकॉर्ड हो पाया नहीं हो पाया, एंड जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं कर दूँगी। आई नो मैं थोड़ी प्रोफेशनल अभी नहीं हूँ, बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिनके पास समय है वो तो कर लेते हैं, या फिर जिनके घर पे एडिट करने के लिए अलग से हैं कैमरा, उनका कोई और कर रहा है, फैमिली मेम्बर हैं लोग कर दे रहे हैं, या उन्होंने प्रोफेशनली किसी को हायर कर रखा है। मैं अभी इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं प्रोफेशनली किसी को हायर करूँ, मुझे खुद ही सब कुछ करना होता है। सो धीरे धीरे मेरा पीच है ना वो लो हो जाता है, क्योंकि मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है, एंड माइक भी मैंने नहीं पहना है। तो इसलिए आपको घर का भी काम, कहने को लोग बोलते हैं कि आपके घर में मेड है तो करना क्या पड़ता है। मेड आपका नॉर्मल से मेरा झाड़ू पोछा वो करके जाती है, बाकी घर का बहुत ऐसा काम होता है जो मैं खुद करती हूँ। खाना वगैरह के लिए भी मैंने कुछ दिन के लिए रखा था स्टार्टिंग में, जब जीवा को मैं लेके आई थी ओनली 2 मंथ्स का, वहाँ हेल्प के लिए मेरे को कोई नहीं था यहाँ पे। अगर कोई आ भी रहा है तो हेल्प के लिए आधा 1 घंटा में आपका कुछ नहीं होना, आपको तो एक चाहिए ही चाहिए। उस समय मैंने रखा था, और 1 से 2 महीने के अंदर मैंने हटा दिया था, क्योंकि मुझे खाना वगैरह ना अगर कोई दूसरा मतलब बनाता है तो जच नहीं रहा था, उतना सफाई फील नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया था। एंड मैं खुद ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इन फ्यूचर अगर किसी को रखना चाहूँ तो नहीं रख सकती हूँ, रखूँगी। वैसा मुझे कोई साफ़ सफाई बहुत क्लीन तरीके से अगर कर देगा तो मैं सोचूँगी, बट अभी तो नहीं। एंड अभी फिर दिवाली भी आने वाला है, तो दिवाली की साफ़ सफाई वगैरह भी करना है, तो पहले ही से सोच के अजीब सा लग रहा है कैसे होगा सब कुछ, बट हो जाएगा। मतलब पहले से आप जो चीज़ सोचते हो ना, जब हो जाता है तो बहुत रिलीफ मिलता है। बहुत काम है और टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए टाइमली ब्लॉग नहीं जा पाता है। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप पहले से कर चुके हो देन थैंक यू सो मच। एंड यूँ ही मेरे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। एंड देखो बहुत लाइफ में ना सब चीज़ें बहुत इजी लगता है सबको देखने में। आप बोलोगे ब्लॉग हिंट करके मैं इतना बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ माइंड में चलता होता है, तो लाइफ बहुत इजी लगता है। लेकिन अगर किसी के लाइफ में बारे में डीपली अगर आप जाओगे तो बहुत कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए भी मिलता है। मैं ये नहीं बोलती कि आप मुझसे सीखो, मैं ये बोलती हूँ कि मेरे गलतियों से सीखो। मैंने जो गलतियाँ करी हैं, और मैं किसी पे इजली ट्रस्ट कर लेती हूँ, मैं किसी को बहुत अपना मान लेती हूँ, या फिर वो कोई भी हो, एंड फिर बाद में वो क्या होता है ना, मेरे को ही हर्ट करता है। तो या फिर कोई भी हो, इवन मेरे घर का वो मेड ही क्यों ना हो, मतलब मैं बहुत जल्दी किसी को क्लोज कर लेती हूँ। एंड एक्सपेक्टेशन मेरा भी क्या होता है ना कि लगा रहता है मैं सामने वाले को कर रही हूँ तो सामने वाला डेफिनेटली बंदा मेरे लिए भी करेगा, बट ऐसा नहीं होता। आप जिसके लिए अच्छा सोच रहे हो, ज़रूरी नहीं कि वो भी आपके बारे में अच्छा सोचे। एंड आप कितना भी अच्छा किसी के लिए कर लो, अगर उसका माइंड सेट हो चुका है आपके लिए गलत, तो वो गलत ही आपके बारे में सोचेगा। तो आज का ब्लॉग मैं फिर से यहीं एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए,
एंड मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो नेहा राय 358 पे जाकर। अदरवाइज मैं आईडी मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे आप ले सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा जो चैनल मेरा जो इंस्टाग्राम वीडियो है ना, वो मेकअप से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर देखिए, फॉलो कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।